चूचू और उसके दोस्तों की मस्ती स्टोरी टाइम एडवेंचर्स में। चूचू, चाचा और बेबी टाकू घर में खेल रहे थे और तभी एक बड़ी सी मकड़ी उनके पास आई। आराम से लड़कों, मुझे पता है तुम डर गए हो, पर अगर तुम शांति से सोचोगे तो मकड़ी को भगाने का कोई न कोई उपाय जरूर सोच लोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोती ने शेर को अपने सामने देख के किया। हाँ? मोती बैल, शेर? हाँ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और फिर चूचू ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मोती एक बैल था। वो एक किसान के लिए काम करता था। वो उसकी हल जोतने में मदद करता था। जब मोती बूढ़ा हो गया तो किसान उसे एक जंगल में ले गया। मोती, तुमने अब तक बहुत मेहनत की है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इस जंगल में खूब हरी हरी घास है। क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे मेरे दोस्त, या तुम खेत में रहना चाहोगे? मैं जंगल में रहना चाहता हूँ किसान भाई। खेत पर तो मैं बहुत समय से रह रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम अब जा सकते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, ये जंगल हमेशा सुरक्षित नहीं है। जब भी तुम्हें कोई खतरा लगे, हमेशा शांत रहना। ऐसा करने से ही तुम सूझबूझ से मुसीबत से बाहर निकल पाओगे। जाने से पहले किसान ने मोती को तोहफे में एक पोंचो दिया और फिर मोती जंगल में चला गया। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा माँ। आहा, ये तो बहुत सुंदर जंगल है, पर मुझे अपने लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ मैं धूप और बरसात से बच सकूं। ऐसी जगह जिसे मैं अपना घर कह सकूं। जल्द ही मोती को एक खाली गुफा दिखाई पड़ी। उसके पास बहुत से हरे भरे पेड़ भी थे। ये तो बड़ी अच्छी गुफा है। यहाँ जरूर कोई ऐसा जानवर रहता होगा जिसने अब जंगल छोड़ दिया है, तो मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। तो अब वो गुफा ही मोती का नया घर थी। जंगल के सभी जानवर अच्छे थे। मोती को भी वो पसंद आए। कैसे हो हिरण? सुप्रभात खरगोश। मेरा नाम मोती है। मैं एक बैल हूँ। पर उस जंगल में एक लालची सियार भी रहता था। मोती को देखकर उसके मन में उत्सुकता जागी। ओह, जंगल की गुफा में एक नया जानवर आया है। डरावना लग रहा है। अरे बाप रे! ओह, ये तो एक बूढ़ा बैल है जिसने पोंचो पहना है। मैं भी बुद्धू हूँ। ये तो स्वादिष्ट लग रहा है। इसे खाने की तरकीब सोचनी चाहिए। ये सियार मुझे देख रहा है। मुझे इससे बच के रहना चाहिए। मौका मिलते ही ये मुझे खा जाएगा। एक दिन जब मोती अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तब उसने शेर की दहाड़ सुनी। हाँ? मोती ने बाहर झांका तो उसने एक शेर देखा। वो बहुत खूंखार लग रहा था और उसकी गुफा की तरफ ही आ रहा था। मेरा प्यारा घर। आखिरकार मैं अपनी पुरानी गुफा तक पहुंच ही गया। पहले मैं कुछ देर आराम करूंगा और फिर कुछ स्वादिष्ट शिकार ढूंढूंगा। हाँ? क्या ये एक शेर की गुफा है? अब मोती थोड़ा घबरा गया
जब उसे ये पता चला कि वो शेर की गुफा में रह रहा था। अब ये बात पक्की थी कि उसे वहाँ देखते ही शेर उसे खा लेगा। पर तभी उसे किसान की बात याद आई और उसने शांत रहने का सोचा। जब भी तुम्हें डर लगे तुम शांत रहना। ऐसा करने से तुम ठीक से सोच पाओगे और मुसीबत से भी बच जाओगे। अब मुझे शांत रहकर सोचना है कि अपनी जान बचाने के लिए मैं क्या करूं। और फिर उसने शांति से सोचा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। इन पत्तियों से मैं अपना वेश बदल लूंगा और अपने मुंह में पतली टहनियां लगा लूंगा ताकि शेर को मुझे देखकर लगे कि मेरे बड़े बड़े दांत हैं। जब शेर गुफा में पहुंचा, मोती ने बाहर झांककर ऐसे जताया मानो वो कोई खूंखार जानवर हो। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसके साथ गुफा में कोई और भी है। भाई जल्दी इधर आओ। देखो कितना लजीज शेर हमारी गुफा की तरफ आ रहा है। आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया समझो, क्योंकि हमारा भोजन खुद हमारी तरफ चलकर आ रहा है। मेरी गुफा में तो अजीबोगरीब जानवर है। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। वो शेर मोती को देख और सुनकर डर गया था और वो भागने लगा। तभी रास्ते में शेर की मुलाकात सियार से हुई। शेर महाराज, आप जंगल में वापस आ गए, पर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? शेर ने सियार को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा। मेरी गुफा में तो डरावने जानवर हैं। वो दोनों भाई हैं और मुझे खाना चाहते हैं। सियार शेर पर हंसने लगा। शेर महाराज, आपकी गुफा में तो सिर्फ एक ही जानवर है, एक बूढ़ा बैल, और वो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। एक बूढ़ा बैल? जी हाँ शेर महाराज, चलिए आपकी गुफा में चलें। आप उस बैल को खा सकते हैं और चाहे तो थोड़ा बहुत खाने को मुझे भी दे सकते हैं। अगर वो एक बूढ़ा बैल नहीं हुआ तो? और अगर उसने मुझे खाने की कोशिश की तो? तब तो सियार तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाओगे। आप भी तो पूरा बैल अकेले खा सकते हैं शेर महाराज। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम दोनों आपस में अपनी पूंछ बांधकर गुफा में जाएं। इस तरह आपको मुझ पर विश्वास रहेगा कि मैं भागूंगा नहीं, और मुझे भी पता रहेगा कि आप बैल अकेले नहीं खाएंगे। और फिर शेर और सियार ने अपनी पूंछें एक साथ बांध ली। अब वो गुफा की तरफ चल दिए। मोती ने शेर और सियार को आते हुए देखा। ओह, अब शेर सियार के साथ वापस आ रहा है। सियार ने मेरे बारे में उसे सब बता दिया होगा। मुझे फिर से शांत रहना होगा और एक बार फिर अपनी जान बचाने की नई तरकीब सोचनी होगी। जैसे ही सियार और शेर गुफा में पहुँचे, मोती बाहर निकल के सियार को डांटने लगा, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। सियार, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हें 2 शेर लाने को कहा था, एक मेरे लिए और एक मेरे भाई के लिए, पर तुम सिर्फ एक ही शेर लेकर आए हो, और वो भी पतला सा। ये हम दोनों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है। अब तो हमें तुम्हें भी खाना पड़ेगा सियार। ठीक है, शेर के बाद तुम्हें भी खा लेंगे। अच्छा। अरे नहीं, ये तो मुझे खा जाएंगे। शेर को मोती की कहानी पर विश्वास हो गया। सियार, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं नहीं, रुको तो। और फिर शेर ने जोर जोर से भागना शुरू किया, और क्योंकि सियार की पूंछ उससे बंधी थी, वो भी उसके साथ खींचता चला गया। मोती बहुत खुश था कि उसने शांति से काम लिया और उसकी जान बच गई। फिर उसे कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और उसने शांति से जीवन बिताया। चूचू की कहानी सुनके चाचा और बेबी टाकू शांत हो गए। चलो अब चाचा और बेबी टाकू,
दोनों लंबी सांस लो और 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ। अब सोचो कि मकड़ी से बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम खिड़की खोल दें, जिससे मकड़ी बाहर चली जाए। और फिर चाचा ने खिड़की खोल दी ताकि मकड़ी बाहर चली जाए। चूचू की कहानी सुन के चाचा और बेबी टाकू को समझ आ गया कि कितना ही डर क्यों न लगे, शांति से उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने से ही सही रास्ता मिल जाता है। हाँ? कुछ और भी? हाँ, शहद का जादू तभी काम करेगा जब इसे खाया जाएगा भेड़िए की पूंछ के साथ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर हूँ और तुम सब कमजोर छोटे छोटे जानवर हो। चले जाओ। तभी एक जादूगर पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आया और सैमी को देखकर मुस्कुराया। सुनो, ये मेरी पालतू चिड़िया है। मैंने अभी तुम्हें इसकी मदद करते हुए देखा। श्रीमान हाथी, अच्छा होगा अगर आप खरगोशों के साथ ऐसे पेश आना बंद कर दें। हम भले ही छोटे हैं, लेकिन एक साथ हम बहुत ताकतवर हैं। हाथी खरगोश पर जोर से हंसा